हे गाइस, दिस इज अल्फिया अमीन गौरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एर्तुग्रुल गाजी के बारे में। आखिर क्या है सीरियल में जो इसे टर्किश और मोमडन्स का गेम ऑफ थ्रोन्स बुलाया जाने लगा है। अचानक से पॉपुलर हुए सीरियल को हर देश, हर जाति और हर भाषा बोलने वाला बंदा दीवानों की तरह देख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देशों ने इसे अभी तक बैन किया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इस सीरियल की खासियत जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है, और आप इसे कहाँ-कहाँ देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एर्तुगरुल गाजी, जिसका असली नाम है दिरिलिस एर्तुगरुल, एक सीरीज है जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। 6 साल बाद लोगों की नज़रों में ये तब पॉपुलर हुई जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी जनता से अपील की कि वे इस सीरियल को देखें और इस्लामिक हिस्ट्री के गौरव के बारे में जानें। एर्तुगरुल गाजी की कहानी है ऑटोमन एम्पायर यानी कि उस्मानिया सल्तनत की हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। ये एक गौरव गाथा है कि कैसे 4000 की आबादी वाला एक कबीला जिसका नाम है काई कबीला अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का डटकर सामना करता है और इतिहास में एक विशाल सल्तनत की नींव रखता है। काई कबीला हर कबीले से बेहतर है और इसका हर एक शख्स बाहुबली जैसी ताकत रखता है। एर्तुगरुल गाजी इसके मेन कैरेक्टर हैं जो कि काई कबीले के सरदार हैं और इन्हीं के आसपास ही पूरी कहानी घूमती है। एक और चीज, गाजी इनका सरनेम नहीं है, बल्कि गाजी का मतलब होता है मुस्लिम फाइटर, जो कि इन्हें एक लक़ब की तरह दिया गया है। एर्तुगरुल गाजी उस्मान गाजी के पिता हैं। उस्मान गाजी जिन्हें हिस्ट्री के टॉप रूलर्स में गिना जाता है, जो कि खिलाफत उस्मानिया के संस्थापक भी थे। 13वीं सदी से लेकर आज जिस टर्की को हम देखते हैं, रिपब्लिक ऑफ टर्की के बनने तक, यानी कि करीबन 600 साल तक उस्मानिया सल्तनत ने राज किया। एर्तुगरुल गाजी सीन में पहले तो गलती से फंस जाते हैं, लेकिन आगे जाकर जिस सहजता से दीन की बातों को मद्देनजर रखते हुए वो इस लड़ाई को जीतते हैं, वो इस जंग को लड़ते हैं, उसी ने सबका दिल जीता हुआ है। वो आजकल मान सकते हैं आप लोग जैसे लोगों के लिए नए सुपर हीरो बन गए हैं। इस सीरियल में आपको मार घाट, जंग, प्यार, इश्क, इबादत सभी देखने को मिलेगा। इसकी लोकप्रियता ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है कि लाहौर की एक सोसाइटी के लोगों ने एर्तुगरुल को ट्रिब्यूट देने और अब उनके लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए उनकी एक प्रतिमा स्थापित कर दी है। मोहम्मद शहजाद चीमा मरकज़र हाउसिंग स्कीम के प्रेसिडेंट ने इस स्टैचू को बनवाने का फैसला तब लिया जब वहां के निवासियों ने उन्हें ये आइडिया दिया। अब से इस चौक को चौक एर्तुगरुल ही बुलाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीरियल धर्म, जात पात और भाषा के परे निकल चुका है। इसे हर एक बंदा बेहद पसंद कर रहा है, लेकिन मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम यूथ को ये और ज्यादा लुभा रहा है। उसकी 3 वजह है। मुस्लिम्स की बदकिस्मती रही है कि कभी उनकी ग्लोरीफाइंग पास्ट को दर्शाने वाला कोई सिनेमैटिक पीस नहीं बना है, लेकिन राइटर प्रोड्यूसर महमद बोजदाक ने दिरिलिस एर्तुगरुल के थ्रू उनका वो खोया हुआ ऑथेंटिक पास्ट लोगों को दिखाया है। अगर मुस्लिम रूलर्स का कभी पोर्ट्रेयल होता है, हिस्टोरिकल पोर्ट्रेयल होता है, तो उन्हें एक जंगली पागल तानाशाह के रूप में ही दिखाया जाता है, लेकिन एर्तुगरुल गाजी के थ्रू उन्हें एक सीने को चौड़ा करने वाला हिस्टोरिकल सिनेमैटिक पीस हाथ लगा है। सीरियल में एपिसोड्स को गहराई से समझा जाए तो हर एक एपिसोड में कोई ना कोई सीख जरूर दी गई है। मॉरल डिलेमा जिसे कह सकते हैं, धर्म संकट, अगर वो बताए हैं तो उन्हीं के साथ उनका सोल्यूशन भी इमाम्स के थ्रू बताया है। ये इस्लामिक स्कॉलर्स लीड कैरेक्टर की लाइफ में तब आते हैं जब वे किसी धर्म संकट में फंसे होते हैं और उन्हें उस संकट का हल कुरान और हदीस की रोशनी में, स्पेशली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली की सीख से बताते हैं। सीरियल में दर्शाए गए कुछ जरूरी सबक हैं। हमेशा अपनी दिशा न्याय के रास्ते पर रखना, मासूम की रक्षा करना, खुदा पर भरोसा रखना और कभी हार न मानना। शायद सबसे पॉपुलर कोट होगा, जीत हमारी नहीं अल्लाह की है। एक ऐसी भावना जो इस्लामिक फॉलोअर्स के साथ गहराई से गूंजती है। एक और है कि हमें लोगों की धार्मिक श्रद्धा और उनके मुल्क की परवाह किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। सब्र कड़वा होता है, उसका फल मीठा। ये सभी कुछ कोट्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। नंबर 1, प्लॉट। अगर आप सीरीज और मूवीज के दीवाने हैं तो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो जरूर देखा होगा। दोनों में ही एक सिमिलैरिटी है कि पावर के लालच के पीछे अपने ही लोग गद्दार बन जाते हैं, जिन्हें पहचानने में छोटी सी भी चूक
हजारों लोगों की जान को दांव पर लगा सकती है। इसमें एक विलन का किरदार है जो कि एर्तुग्रुल के चाचा जी होते हैं, जिनका नाम है कुर्दोगलू। आजकल ये नाम इतना फेमस हो रहा है कि हर धोखेबाज को इन्हीं का लकब दिया जाने लगा है। नंबर 2, कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर बीट मेल और फीमेल के पास ही प्लॉट में ट्विस्ट लाने और कहानी को पलटने की ताकत है। एक और खास बात है कि इसमें फीमेल कैरेक्टर्स को शो पीस की तरह नहीं दिखाया गया है, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है, बल्कि उनका रोल इस तरह का दिखाया गया है कि वे किसी जाबाज सैनिक से कम नहीं। नंबर 3, प्रोडक्शन। इसकी सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन काफ़ी तगड़ी है और डायरेक्शन भी कमाल का किया गया है। इसमें जो विजुअल्स दिखाए गए हैं वो भी बेहद अच्छे हैं। इस सीरियल में मारधार वाले सीन्स की भरमार है, जाहिर सी बात है क्योंकि जंग पर बेस्ड है, तो इन फाइटिंग सीन्स में परफेक्शन और ऑथेंटिसिटी लाने के लिए एक स्पेशल कोरियोग्राफी क्रू नोमैड को हायर किया गया था। नोमैड क्रू ने एक्सपेंडेबल्स जैसी मूवी में भी काम किया हुआ है। इसका थीम म्यूजिक जो कि अल्पर गौक्तेकिन ने बनाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग और एंगेजिंग है, लोगों की रिंगटोन भी बनता जा रहा है। तो कुल मिला के टर्की के अस्तित्व का इतिहास और क्वालिटी एंटरटेनमेंट का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर लोगों को सर्व किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। भाई अब एपिसोड्स इतने हैं कि संख्या सुनकर ही सर चकराने लगता है, लेकिन देखने वालों का दावा है कि अगर एक बार चालू कर दिया तो इसे खत्म करने की जुस्तजू में आप अपनी भूख प्यास नींद चैन सब हराम कर बैठेंगे। इसके 5 सीजन्स है। पहले सीजन में 2-2.5 घंटे के 26 एपिसोड्स हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स ने ब्रेक डाउन किया है 76 एपिसोड्स में। बाकी सीजन्स का भी यही कुछ हाल है। नेटफ्लिक्स पर ये आपको रिसरेक्शन एर्तुग्रुल नाम से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर ये आपको टर्किश लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मिलेगा। अब सभी लोग इस लैंग्वेज में तो देख नहीं सकते, इसीलिए इमरान खान ने अपने बयान में ये भी कहा था कि इसे हाथों हाथ उर्दू में डब किया जाए और ऑन एयर कर कर सभी को दिखाया जाए। उसके बाद पीटीवी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर पहले ही रमज़ान से इसका पहला सीज़न अपलोड होना चालू हुआ। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल पहला सीज़न अपलोडेड है और सीजन्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा गिव मी 5 और डेली मोशन जैसी वेबसाइट्स पर भी ये आपको मिल सकता है। मैं पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो 448 एपिसोड्स की समंदर में डूब जाइए। टर्की के एक सिटी ओर्दू में 4 जून को 20 मूर्तियां सिटी हॉल के सामने बनाई गई थी। इन 20 में से एक थी एर्तुग्रुल गाजी की। मूर्ति लगने के बाद लोगों ने पूरी टर्की को हिला डाला, ये कहकर कि ये मूर्ति एर्तुग्रुल गाजी की तरह नहीं बल्कि उनके किरदार निभाने वाले एक्टर एंगिन एल्तान दूजितान की तरह लगती है। पूरे देश में इसकी डिबेट छिड़ गई। अगर इस डिबेट में मैं अपना पक्ष रखूं तो मेरा पक्ष कहता है कि जब एंगिन एर्तुग्रुल का किरदार निभा रहे हैं तो उन्हें उनकी तरह मेकओवर दिया गया है। ऐसी हालत में एर्तुग्रुल, एंगिन और इस मूर्ति में सिमिलैरिटीज दिखना लाजमी है। इस पर वहां की म्युनिसिपैलिटी ने लोगों की बात मानकर स्टेटमेंट दिया कि उन्हें बेहद बुरा लगा है कि ये मूर्ति एंगिन की तरह लग रही है। उन्होंने अभी इस मूर्ति को हटा दिया है। इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ जांच पड़ताल चालू कर दी गई है। हम जनता के द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता के लिए आभारी हैं। एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान से आई कि हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली एक्टर और मॉडल एसरा बिल्जीक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ मेल पाकिस्तानी यूजर्स ने कमेंट किया है कि उन्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए या ऐसी लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये उनके हलीमा के किरदार की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। शायद लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि एसरा बिल्जीक रियल लाइफ में हलीमा सुल्तान है, ना कि रियल लाइफ में। इस पर काफी लोगों ने निंदा भी दिखाई। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ इस सीरियल को इतना प्यार मिल रहा है कि इसके प्रमुख किरदारों ने अपने फैंस के लिए उर्दू में ईद मुबारक का मैसेज भेजा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों को ये बिल्कुल नापसंद है और उन्होंने इसे अपने देश में बैन कर दिया है। इजिप्ट के दरअल इफ्ता का ग्लोबल फतवा इंडेक्स सबसे पुराना और प्रभावशाली सोर्स है फतवा इशू करने के लिए। अब चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में हो या इबादत करने के बारे में। तो ग्लोबल फतवा इंडेक्स का फतवा आया कि एर्तुग्रुल गाजी को न देखा जाए क्योंकि इसके पीछे तुर्कियों की साजिश है कि वे अपना उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर का राज फिर से चला सके। जीएफआई का सीधा सीधा स्टेटमेंट था कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ये बताना चाहते हैं कि वे सबके राजा हैं और मुस्लिम समाज को पूरी दुनिया में न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। वे इस्लामिक लॉ को भी लागू करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एर्दोगन अपनी पावर को दुनिया में दिखाने के लिए और फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि
कल्चरल और आर्टिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में भी ये बैन है क्योंकि 2018 में ही मिडिल ईस्ट ब्रॉडबैंड सेंटर ने अपनी सबसे बड़ी टेलीविजन नेटवर्क से सभी टर्किश सीरियल्स को बैन कर दिया था, जिसे टर्किश मिनिस्टर्स ने साफ साफ कहा था कि ये क्लियर सेंसरशिप है। मीडिया का कहना है कि एक पॉलिटिकल स्टेप है, जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मुख्य कारण है टर्की की सॉफ्ट पावर को मिटाना। सॉफ्ट पावर यानी होता है कि बिना ताकत या धमकाए अपना दबदबा लोगों में बनाए रखना। ये चीज़ कल्चरल और इकोनॉमिक सेक्टर के थ्रू की जा सकती है। इतनी बंदिशों के बाद भी अरबवासी इसे काफ़ी भारी संख्या में ऑनलाइन देख रहे हैं। अंदाज़ा लगाया गया है कि 2023 तक एर्तुगरुल गाजी $1 बिलियन तक कमा लेगा। कश्मीर में इंटरनेट लॉकडाउन होने के बावजूद भी वहां लोगों ने इसे भारी संख्या में देखा है। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी ये इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वे लोग ऑलरेडी टर्किश सीरियल्स को बैन करवाना चाहते थे, क्योंकि टर्किश सीरियल्स की पॉपुलैरिटी उनकी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था और अभी भी बन रहा है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि टर्किश सीरियल्स वाकई ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे और एंगेजिंग होते हैं। तो ये था एर्तुगरुल गाजी का अभी तक का सफ़र। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं या कोई और सजेशन है मेरे लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।